सह्याद्री के पहाड़ ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है। नहीं, ये तो इतिहास के गवाह हैं। एक वक्त था जब यहाँ मराठाओं की तलवारें गूंजती थी और आज कई 100 साल बाद उसी जमीन पर एक बिल्कुल नई, एक बहुत बड़ी जंग छिड़ी हुई है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ठीक 360 साल पहले यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी और आज उसी बैटलफील्ड पर एकदम अलग तरह की जंग लड़ी जा रही है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, इस बार के जो योद्धा है ना, वो सिपाही नहीं, वो हैं इंजीनियर्स। और उनके हथियार तलवारें नहीं, बल्कि स्टील के मोटे मोटे केबल और कंक्रीट हैं। पर मजे की बात यह है कि दुश्मन वो आज भी वही है, सह्याद्री के पहाड़ों की जबरदस्त चुनौतियां। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतने बड़े, इतने विशाल प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब ये कोई शौक तो है नहीं, ये असल में एक बहुत ही गंभीर समस्या का हल है। एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर रोज न जाने कितनी जिंदगियों पर भारी पड़ रही थी। ये पूरी की पूरी कहानी सिर्फ इन 6 किलोमीटरों के इर्द गिर्द घूमती है। खंडाला घाट का ये छोटा सा स्ट्रेच देखने में तो शायद आपको लगेगा कि बस 6 किलोमीटर ही तो है, लेकिन सच ये है कि ये हादसों का एक हॉटस्पॉट बन चुका था। एक ऐसा रास्ता जहां अनगिनत जानें चली गईं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये जो 6 किलोमीटर का रास्ता है, ये सफर का टाइम कम नहीं करता, बल्कि 25 से 30 मिनट बढ़ा देता था। खतरनाक तीखे मोड़, घंटों का ट्रैफिक जाम और ऊपर से लैंडस्लाइड का खतरा, ये सब मिलकर इसे एक जानलेवा रास्ता बनाते थे। और इसकी जो सबसे बड़ी कीमत थी, वो इंसानी जिंदगियों से चुकाई जा रही थी। और बस इसी मुश्किल का जवाब बनकर सामने आया है मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम सड़क या पुल नहीं है। नहीं, ये तो इंडियन इंजीनियरिंग की हिम्मत और उसकी काबिलियत का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा अजूबा जो सच में रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बनाया जा रहा है। तो आखिर ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट है क्या चीज? चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक 13.3 किलोमीटर का नया रूट है। इसमें क्या है? इसमें है बहुत बड़ी बड़ी सुरंगें और आसमान को छूते हुए पुल। और ये सब मिलकर उस खतरनाक 6 किलोमीटर वाले घाट को पूरी तरह से बाईपास कर देंगे। मतलब उसे रास्ते से ही हटा देंगे। अगर इस प्रोजेक्ट के स्केल को समझना है ना, तो बस इसकी ऊंचाई देख लीजिए। इसके ब्रिज का जो मेन पिलर है, जिसे पाइलन कहते हैं, वो 182 मीटर ऊंचा है। अब जरा सोचिए, मुंबई का जो फेमस बांद्रा वर्ली सी लिंक है ना, ये उससे भी 54 मीटर ज्यादा ऊंचा है। सच कहूं तो ये किसी इंजीनियरिंग चमत्कार से कम नहीं है। अब ये जो इतना बड़ा प्लान है, इसे असल में 2 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है 2 बहुत ही चौड़ी 8 लेन वाली जुड़वा सुरंगें, जो सीधे पहाड़ के सीने को चीर कर निकलती हैं। और फिर आता है दूसरा हिस्सा, जिसमें है 2 विशाल पुल, जो गहरी गहरी खाइयों के ऊपर से गुजरते हैं। और जब ये दोनों हिस्से जुड़ते हैं, तब जाकर ये पूरा बाईपास तैयार होता है। लेकिन इस सपने को जमीन पर उतारना, उसे हकीकत बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यहां काम करने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स को हर दिन, लिटरली हर दिन, कुदरत की ताकत से 2-2 हाथ करने पड़ते हैं। और यही बात उनके काम को और भी ज्यादा कमाल का बना देती है। बस एक बार अंदाजा लगाइए, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं, इतनी भारी मानसूनी बारिश कि पूरी की पूरी साइट पानी में डूब जाए। और काम करने के लिए जगह कितनी? बस पहाड़ की एक पतली सी संकरी सी चोटी। नहीं, ये किसी हॉलीवुड मूवी का एक्शन सीन नहीं है। ये यहाँ काम करने वाले लोगों की रोज की सच्चाई है। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने भी खुद इस बात को माना। उन्होंने कहा, ऐसी हवा की रफ्तार में काम करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो लोग इसे लगातार कर रहे हैं। उनका ये बयान उन हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स की हिम्मत और मेहनत को एक सलाम है, जो इस नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। तो इतनी सारी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद अच्छी खबर यह है कि ये मुश्किल लड़ाई अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। तो अब वक्त है ये देखने का कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो इससे बदलेगा क्या क्या। और देखिए, खुशखबरी ये है कि प्रोजेक्ट का लगभग 97% काम खत्म हो चुका है। यानी मंजिल अब बस चंद कदम ही दूर है। तो जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह चालू हो जाएगा तो इसका असर कितना बड़ा होगा? आंकड़े देखिए, हर रोज 1.5 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां यहां से गुजरेंगी। सोचिए, 1.5 लाख! ये नंबर ही अपने आप में इस प्रोजेक्ट की अहमियत बता देता है। और उन 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा क्या?
हर एक ट्रिप पर सीधे सीधे 25 मिनट की बचत। और 25 मिनट का मतलब सिर्फ टाइम नहीं है, इसका मतलब है कम फ्यूल जलेगा, टेंशन कम होगी और सबसे जरूरी, एक कहीं ज्यादा सेफ और सुरक्षित सफर। तो कुल मिलाकर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। प्रोजेक्ट से पहले क्या था? एक खतरनाक, धीमा और लंबा रास्ता। और प्रोजेक्ट के बाद क्या होगा? एक सुरक्षित, तेज और कई ज्यादा एफिशिएंट रूट। ये वाकई में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है, क्या ये मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट सिर्फ स्टील और कंक्रीट का एक ढांचा भर है, या फिर ये उस नए भारत की बुलंद महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों से टकराने और उन पर जीत हासिल करने का दम रखता है? इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।